दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरी ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरी ही राहों में। हम हैं अब तेरे ही हाथों में तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी महिमा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। तेरी महिमा गाने, तेरी महिमा गाने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे श्रोताओं, आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज हम पुनः एक बार प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, प्रभु की आराधना करने, प्रभु की स्तुति करने और हर एक पल प्रभु के कार्यों को धन्यवाद स्वरूप चढ़ाने आए हैं। आज हम प्रभु को पुनः एक बार इस पवित्र वेदी में उपस्थित होते हुए, इस पवित्र वेदी में अनुभव करते हुए प्रभु को ग्रहण करने आए हैं। आध्यात्मिक रूप से प्रभु के शरीर को और प्रभु के उस रक्त को अपने जीवन में स्वीकारने आए हैं। प्रभु हम सभी के जीवन में, हम सभी के कार्यों में अपनी असीम प्रेम, अपनी असीम दया हम सभी पर न्यौछावर कर रहा है, अपनी योजनाएं प्रकट कर रहा है। जो योजना प्रभु हमारे जीवन में रखता है, उस योजनाओं को पूर्ण रीति से इस पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रकट करता है। हम इस मिस्सा बलिदान में जब पूर्ण रूप से भाग लेते हैं, अपने हृदय को प्रभु को चढ़ाते हैं, तो प्रभु हम सभी पर आशीर्वाद देता है। कि इसमें मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी श्रोताओं, आज के इस दिन हम प्रभु से पुनः मिलने आए हैं। प्रभु से कहें कि प्रभु, मैं आज आपको इस जगह पर, इस स्थान पर उपस्थित होते हुए अनुभव करना चाहता हूँ, अनुभव करना चाहती हूँ। आज आप मुझे स्पर्श करें। धन्यवाद देता हूँ आज के क्षण के लिए, धन्यवाद देता हूँ एक नए दिन के लिए, एक नए समय के लिए। बहुत सारे लोग प्रभु की योजना के अनुसार शायद से आज का ये दिन ना देख पाए, लेकिन प्रभु ने मुझे आज का ये दिन दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देती हूँ। प्रभु के हर कार्यों के लिए धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आइए प्रभु को धन्यवाद देते हुए उन क्षणों को याद करते जब हम मन, वचन और कर्म से प्रभु से दूर हुए। प्रभु से कहते हैं कि प्रभु, इस धन्यवाद स्वरूप चढ़ावे में मैं आपको अपने सभी पापों को, गलतियों को, गुनाहों को समर्पित करता हूँ, समर्पित करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आज आप मुझे फिर से प्रेम कर रहे हैं, आप मुझसे प्रेम करते हैं। इसके लिए मुझे एक नया दिन दिखाते हैं, नया जीवन देते हैं। और प्रभु इस जीवन को, इस दिन को दिखाते हुए जो भी गलतियाँ मुझसे हुई है जाने अनजाने में, उन सभी को मैं आपको समर्पित करता हूँ, जिससे कि आप मुझे और अधिक आशीर्वाद दे सके, और अधिक प्रेम दे सके। आइए सभी गलतियों को, सभी पापों को स्वीकारते हुए, उनके लिए पाप क्षमा मांगते हुए और कुछ क्षण मौन रहते हुए अपने गलतियों को स्वीकारें। मन, वचन, कर्म से जो भी गलतियाँ हुई है उन सभी को स्वीकारते हुए आइए इस मिस्सा बलिदान को हम योग्य से चढ़ावे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों,
विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने हमें पाप की दास्ता से मुक्त किया है। अब हमें अनंत सुख प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय और आपकी जीवा पर हो, जिससे आप युग रीति से प्रभु की वाणी की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्याएं 55 से 57 तक, अध्याय 42 पद संख्याएं 5 से 7 और 17 से 24 तक। पाठ का मूल वाक्य है, हमने अपने भाई के साथ जो अन्याय किया उसका दंड हम भोग रहे हैं। समस्त मिस्र देश में अकाल पड़ने लगा और लोग फिरौन से रोटी मांगने आए। फिरौन ने सभी मिस्रियों से कहा, यूसुफ के पास जाओ और वह जो कहे वही करो। हर प्रदेश में अकाल था और यूसुफ ने सभी गोदामों को खुलवाकर मिस्रियों को अनाज बेच दिया। मिस्र देश में अकाल बढ़ता जा रहा था। सभी देशों से लोग यूसुफ से अनाज खरीदने आए, क्योंकि पृथ्वी भर घोर अकाल पड़ने लगा था। इज़राइल के पुत्र दूसरे लोगों के साथ अनाज खरीदने आए, क्योंकि कनान देश में अकाल था। उस समय यूसुफ समस्त मिस्र का शासन करता था और सभी निवासियों को अनाज बेचता था। यूसुफ के भाई उसके पास आए और उन्होंने उसे दंडवत किया। यूसुफ ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, किंतु उसने उनसे अपरिचित होने का स्वांग भरकर कठोर स्वर में पूछा, तुम लोग कहाँ से आए हो? उन्होंने उत्तर दिया, कनान देश से अनाज खरीदने के लिए। यूसुफ ने उन्हें 3 दिन तक कैद में डाल दिया। तीसरे दिन उसने उनसे कहा, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूँ वही करो, क्योंकि मैं ईश्वर पर श्रद्धा रखता हूँ। यदि तुम सच्चे हो तो तुम में से एक भाई यहाँ कैद में रहेगा, दूसरे अपने भूखे परिवारों के लिए अनाज लेकर जा सकते हैं, किंतु तुम्हें अपने कनिष्ठ भाई को मेरे पास ले आना होगा, तभी तुम्हारी बात सच निकलेगी और तुम लोग जीवित रहोगे। उन्होंने ऐसा ही किया और एक दूसरे से कहा, हमने अपने भाई के साथ जो अन्याय किया उसका दंड हम भोग रहे हैं। उसने हमसे दया की याचना की और हमने उसकी दुर्गति देखकर भी उसे ठुकरा दिया। इसी से हम यह विपत्ति भोग रहे हैं। रूबेन ने उनसे कहा, मैंने तुम लोगों को कितना समझाया कि बच्चे के साथ अन्याय मत करो, किंतु तुमने मेरी एक भी नहीं मानी और अब हमसे उसके खून का बदला लिया जा रहा है। उन्होंने एक दुभाषिए का उपयोग किया था, इसलिए उन्हें मालूम नहीं था कि यूसुफ उनकी बातें समझ रहा है। यूसुफ उनसे अलग हो गया और रोने लगा। बाद में उसने लौटकर उनसे बातचीत की। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। वीणा बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो, सारंगी पर उसका स्तुति गान करो, उसके आदर में नया गीत गाओ, मन लगाकर वीणा बजाओ। अनुवाक्य।
हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु राष्ट्रों की योजनाएं व्यर्थ करता और उनके उद्देश्य पूरे नहीं होने देता। प्रभु की योजनाएं चिरस्थायी है, उसके उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। अनुवाक्य: हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। अनुवाक्य: हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। जय घोष। आलेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार हैं। पहला सिमोन, जो पेत्रुस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रयास, जबेदी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन, फिलिप और बर्तुलोमी, थॉमस और नाकेदार मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब और तदेयुस, सिमोन कनानी और यूदस इस्कारियोती, जिसने यीशु को पकड़वाया। यीशु ने इन 12 को यह आदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगर में प्रवेश मत करो, बल्कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे श्रोताओं, आज के इस पवित्र पाठ में, पवित्र सुसमाचार में हम देखते हैं किस प्रकार प्रभु 12 शिष्यों को चुनते हैं, प्रेरितों को चुनते हैं, उनको नाम ले लेकर बुलाते हैं और विशेषकर उन्हें आदेश देते हैं। अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति। जी हाँ, जब प्रेरित लोग प्रभु की पवित्र आत्मा से पूर्ण रूप से प्रभु के उस प्रेम को अनुभव करते हैं, उसके पवित्र आत्मा के स्पर्श से अनुभव करते हैं, तो हम देखते हैं, हम सुनते हैं किस प्रकार प्रेरितों ने बहुत सारे कार्य किए। वे बहुत सारे लोगों के पास प्रभु का अनुभव लेकर गए। उनके जीवन में बहुत सारे चमत्कार हुए, क्योंकि प्रभु का स्पर्श था उन्हें। प्रभु ने जो अधिकार दिया था, उस अधिकार के तौर पर वे लोगों के पास जाते थे। आज भी बहुत सारे लोग प्रभु के शिष्य, प्रभु के फॉलोअर्स बनते हैं, और प्रभु भी उन्हें उन सभी को अधिकार देता है। जब हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु ने हम सभी को अधिकार दिया है। लेकिन अब यह एक प्रश्न है कि हम उस अधिकार का किस प्रकार से उपयोग करते हैं, किस प्रकार से प्रभु के नाम पे हम सब पूर्ण रूप से स्वतंत्र बनते हैं। जब हम इस पवित्र मिस्सा में आते हैं तो विशेषकर शुरुआत में कहते हैं कि हम सब अपनी गलतियों को स्वीकारते, पापों को स्वीकारते हैं। प्रभु का अधिकार, प्रभु का प्रेम हमें
चीज़ों से स्वतंत्र करता है, हमें सब चीज़ों से, सब बुराइयों से निजात दिलाता है, आज़ादी देता है। और इस विश्वास के साथ हम प्रभु के पास यहाँ पर उपस्थित हैं। जब हमें प्रभु चुनता है, प्रेरणा देता है, एनकरेज करता है और बुलाहट देता है, तो हम प्रभु के उस अधिकार को ग्रहण करते हैं। हर बीमारियों से, हर शैतानी चंगुलों से, इस कॉन्टेक्स्ट में हम इस समय का इस प्रकार की जो बीमारियां फैल रही है, विशेषकर कोरोना वायरस, जिसे पूरा संसार परेशान है, क्या इस कॉन्टेक्स्ट में प्रभु ने हम सभी को वह अधिकार दिया है? हम सभी के मन में एक प्रश्न उठता है, मेरे मन में प्रश्न उठता है, आप सभी के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि प्रभु का अधिकार कैसा है, कि क्या इस क्षण वह अधिकार मेरे पास है? क्या इस बीमारी से मुझे छुट्टी मिल सकती है? मैं आज़ाद हो सकता हूँ? और प्रभु उस परेशानी से, उस कठिनाइयों के दौर पर उस कठिनाई से अपनी योजनाओं को भी पूर्ण करता है। प्रभु जो चाहता है और प्रभु जो करता है उसे साकार करता है, उसे पूर्ण करता है। हमें अधिकार मिला है और उस अधिकार की वजह से जब हम यहाँ पर रहते हुए, आप अपने घरों पर रहते हुए जब इस पवित्र मिस्सा बलिदान को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु वहाँ पर आपको आशीर्वाद दे रहा है, कृपाएं दे रहा है। अगर यह अधिकार नहीं होता तो शायद आज मैं या आप यहाँ पर नहीं होते। और जो लोग, हमारे प्रियजन जो प्रभु के पास हैं, प्रभु के सानिध्य में हैं, आज जब प्रभु अपने जीवन के, जब उन्हें बुलाता है तो उनके जीवन में उनका जो पर्पस है, उनका जो गोल है, जो मकसद है, उसे पूर्ण करता है। प्रभु हम सभी के जीवन में एक पर्पस के साथ हमने कभी अपने जीवन को प्रभु से मांगा नहीं है। हमने यही नहीं कहा कि प्रभु मुझे इस संसार में आना है, इस संसार में मुझे भेजिए। नहीं, ये प्रभु की योजना थी और उस योजना की वजह से आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो प्रभु की कुछ ना कुछ योजना है, तो उस योजना को हम भली भांति प्रभु से कहें कि प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे जीवन दिया है, धन्यवाद कि मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ, और धन्यवाद जिस जीवन में आपने मुझे क्रिस्त परिवार में पैदा करते हुए मुझे जो अधिकार दिया है, मेरे बपतिस्मा के तौर पर जो बपतिस्मा मैंने ग्रहण किया उससे मुझे अधिकार मिला, पूरे तरह अभिषेक से मुझे अधिकार मिला है, और उस अधिकार का आज मैं उपयोग कर रहा हूँ। अधिकार का उपयोग करते हुए मैं आज आपके पास यहाँ पर हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रकार मेरी अपनी योजनाओं को पूर्ण करें। आइए कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम इस स्थान पर, इस जगह पर उपस्थित हैं, हम प्रभु से कहें, प्रभु आपके हर कार्यों के लिए मेरे विचार शायद से उन कार्यों को नहीं समझ पाए, मेरा जो विचार है वह आपसे बहुत भिन्न है, उस अंडरस्टैंडिंग के उसको समझने के लिए शायद से मेरा दिमाग इतना विकसित नहीं है कि मैं उसे समझ सकूं। लेकिन आपकी जो भी योजना है मैं स्वीकार करता हूँ, आपकी जो भी प्लानिंग्स है मेरे जीवन में मैं उसे स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मेरे रचयिता हैं, आपने मुझे जीवन दिया है, और अगर आपने मुझे जीवन दिया है तो आपकी जो प्लानिंग्स है वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, मेरा सब
करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। सुंदर सपना विनय प्रार्थना, सुंदर सपना विनय प्रार्थना, मेरा कर सभी तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों को यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित करते हैं वह हमें शुद्ध करे और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि ईश्वर होकर भी तूने मनुष्य की सहायता करने आया। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को अपनी औषधि बना दी, ताकि हम विनाश का कारण ही हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति का साधन बन जाए। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरी स्तुति करते हुए एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने एक कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम विशेषकर कोरोना महामारी से जो भी विश्वासी, जो लोग और जिन लोगों को हम जानते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दिया है, उन सभी की आत्माओं को हम समर्पित करते हैं। और किसी अन्य कारणवश हमारे परिवारों में, हमारे रिश्तेदारों में, आसपास के लोगों को जिन्होंने हमसे आग्रह किया है, इनके परिवारों में, उन सभी के मित्र भाई बहनों को हम समर्पित करें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब एक साथ प्रभु की स्तुति करें। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए आज के दिन जब प्रभु हमें अधिकारों से, और वह अधिकार जो हमें स्वतंत्रता दिलाता है, जो हमें प्रेम दिखाता है, जो हमें शांति दिलाता है, उस प्रेरणा से, उस आशीर्वाद से हमें पूर्ण रूप से हमें हमारे जीवन में, हमारे दिलों में उस आश्वासन को देता है कि प्रभु हमारे साथ है। उसका अधिकार हम पर है, हमारे जीवन पर है, हमारे हर कार्य पे। उस अधिकार के साथ प्रभु से हम अपने प्रेम को, अपनी स्तुति को, अपनी महिमा को करते हैं और उस महिमा में उसकी योजनाओं को, उसकी इच्छाओं को प्रकट रूप से अपने जीवन में पूर्ण करते हुए, उस प्रभु से प्रार्थना करते हुए उसी प्रार्थना को दोहराते जिसे स्वयं प्रभु ने अपने शिष्य को सिखाया है
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। इसकी शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मैं तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर तथा रक्त मेरे लिए अनंत जीवन की रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रसाद भजन। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण में जाता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है, हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर और हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग शांति में विदा लें। ईश्वर को धन्यवाद। मुझको तेरा दर्शन मिला,
तेरा वरदान मिला, मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम, गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम, मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। तू ही है प्रभु मेरे मन में, तेरे सिवा है ना दूजा दिल में, दिल में रखूं तुझको सदा, मेरे प्रभु जीवन दाता, दिल में रखूं तुझको सदा, मेरे प्रभु जीवन दाता। गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम, गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम, मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला, मुझको तेरा दर्शन मिला,